चलिए आपको बता दें बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि जो सभी पार्टियां हैं लगातार अपना चुनावी कैंपेनिंग में लग चुकी है। अभी इसी बीच अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जन सुराज के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी। हालांकि इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनका संगठन है किस प्रकार से अपने संगठन को पूरे बिहार में ये मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों का भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, संगठन का प्रदेश महासचिव है उसको लेकर के जो बिहार में जो संगठन है आप लोग किस तरह से मजबूत हो रही है, बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, हमारी संगठन बहुत ही मजबूत स्थिति में अभी आज के डेट में है, क्योंकि मेरे बिहार की यात्रा पर हम हैं। पिछले 21 मई से बिहार के संगठनात्मक यात्रा पर निकला हूँ, जो 35वां जिला की बैठक में भाग लिया हूँ और 5 जिला और बाकी रह गया, जो 20 तारीख तक हम पूरा करेंगे। यह 60 दिन की हमारी यात्रा थी, जो अब समाप्त होने के कगार पर है। पूरे बिहार के जिला की बैठक में ये जो हमारी कमेटी है उसकी हम समीक्षा करते हैं और अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर और बूथ कमेटियां भी बहुत तेजी से हम बना रहे हैं। जो तकरीबन जो उसमें सुधार की जरूरत थी उसको बताया गया है, सब जगह बताया जा रहा है। यानी एक शानदार संगठन जो कहा जाता है, क्योंकि हमको लड़ना है एनडीए से और एनडीए में क्या है, कोई जदयू के पास तो कुछ है नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत वहाँ है उसका संगठन, तो उसके संगठन के साथ हमको लड़ना है। तो निश्चित रूप से आज के डेट में जो हमारी संगठन हो गई है, और आप देख भी रहे होंगे, हम 2 महीना पहले निकले। 2 महीना पहले जो सभा होती थी प्रशांत जी की, वो 4 से 5 हजार की सभा होती थी और अब आप देखेंगे, मैं सीमांचल से आया हूं अभी 10 दिन पहले और मैं प्रशांत जी को कहा था आप जाइए आप सीमांचल में, तो सीमांचल की अब सभा में 10,000 कम से कम और 15,000 तक कर आए हैं। और आज जहां सभा हो रही है वहां का भी स्थिति यही है। यानी पार्टी के नेता लोग को ही अब नहीं लग रहा है कि इतना लोग कहाँ से आ रहे हैं। यानी जो हमारे पार्टी का जो प्रशांत जी लगातार जो विजन दे रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालने का, यह बात बहुत लोगों तक गया है। लेकिन सर, एक सवाल आपसे और रहेगा, वहीं पर जो विपक्ष के जो पार्टी है वे बता रही है कि जो जन सुराज पार्टी है, यह भोटकटवा पार्टी है, यह एक भी सीट निकलने नहीं जा रही है इस बार विधानसभा चुनाव। देखिए, उन लोगों को एक डर पैदा हो गया है। कभी महागठबंधन के लोगों ने कहा कि भाजपा की बी टीम है, आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के बी टीम है। यानी दोनों हमसे सशंकित है और बीजेपी के अंदर इतनी घबराहट है कि उसके अंदर विजिलेंस बहाल कर दिया गया कि आखिर प्रशांत के सभा में इतना लोग आ कहां से रहा है। चूंकि वह हमारा विरोधी है तो कैसे कह देगा कि हमारे यहाँ वोट बढ़ गया। वो तो किसी न किसी तरह से चाहेगा कि हमको डिफेम करे। लेकिन उनको भी सभा में आप देख रहे हैं, आप कितना लोग आ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी आते हैं, बिहार में तो कोई भाजपा के पास नेता नहीं है कि 2000 आदमी को गोलबंद कर सके। इसके लिए नरेंद्र मोदी को लाना पड़ता है, उसके लिए अमित शाह को लाना पड़ता है। इस 2 नेता को छोड़कर कोई बता दीजिए बिहार में कोई बीजेपी के पास चेहरा है? नहीं है। अच्छा सर, आप बीजेपी की बात करें और बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी को पटकनी देना बिहार में कितना आसान रहेगा आप लोग? बहुत आसान है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ। हमने वही तो कहा कि मोदी आ रहे हैं तो उनके पास 50,000 लोग आता है और आज प्रशांत जी रोज सभा करते हैं 2 ठो। आप 15-15 हजार ही मान लीजिए तो 30,000 की सभा तो रोज हम करते हैं। अब मोदी 1 महीना पर एक बार आते हैं तो 50,000 की सभा करते हैं। लेकिन आप आइएगा, एक दिन आपको स्पष्ट हो जाएगी। 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चंपारण की धरती पर और 18 तारीख को शाहबाद की धरती पर प्रशांत किशोर जी की सभा है भोजपुर के रमना मैदान में। अब पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की नजर होगी 18 तारीख पर कि मोतिहारी की सभा में और शाहबाद की सभा में एक तरफ प्रशांत होंगे, एक तरफ मोदी होंगे। दूसरी तरफ उनके पास संगठन करने के लिए बिहार में कोई नहीं है। महाराष्ट्र से एक नेता को बुलाया गया है, विनोद तावड़े को, कि वो इस रणनीति को करे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो चंपारण के बेटा को आपके सामने आप बात कर रहे हैं। हम तो बिहार के ही हैं, हम तो चंपारण के रहने वाले हैं। तो संगठन का काम हम देख रहे हैं। उनके यहाँ संगठन करने वाला भी बिहार में नहीं है। महाराष्ट्र से लाना पड़ता है, भीड़ जुटाने के लिए गुजरात से लाना पड़ता है। लेकिन बिहार के ही प्रशांत जी हैं, बिहार के ही हम हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं, हम संगठन पर भी काम कर रहे हैं और
बूथ पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, और सरकार जब हम बनाएंगे, हम तो कह रहे हैं ना कि 5 काम हम कर देंगे हमारी सरकार बनने के साथ ही। वो तो मैनिफेस्टो में आप लोग आपको है तो आप देख ही रहे हैं, उसी का अनुसरण नीतीश जी कर रहे हैं। और वो रोजगार की चिंता, 1 करोड़ रोजगार देने का उन्होंने कहा है। आप तो पहले नहीं बोलते थे। जब प्रशांत जी ने रोजगार के नाम पर वोट मांगना शुरू किया है तो आप उसको शुरू किए हैं। हम 400 का पेंशन कह रहे हैं, 2000 करेंगे, अब फट से ने 1100 कर दिए। 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए हम कहेंगे हम देंगे, तो नीतीश जी ने कहा कि हम भी देंगे। तो पहले क्यों नहीं देते थे? अच्छा सर, एक सवाल आपसे और करेंगे। महाराष्ट्र की आपने बात किया, बिहार की बात किया। महाराष्ट्र में ऐसा मतलब जो लगातार सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है उसमें बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें महाराष्ट्र नहीं आता है तो यहाँ से तुम निकल जाओ, भाग जाओ एक देश से। तो फिर जो कि हिंदी भी हम लोग का जो राष्ट्रीय भाषा है, तो फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों? देखिए, ये कोई नया नहीं है जी, ये तो ऐसा हमेशा होते रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, तो ये तो उन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता से पूछिए। हमारे नेता तो रोज कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को सम्मान देश में नहीं है। इसलिए हम लोग तो नारा भी देते हैं जय बिहार का, क्योंकि बिहारियों को लगे कि हम जिंदाबाद हैं। हम लोग हर मीटिंग में कहते हैं कि जय बिहार जय बिहार। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहता है? भारत माता की जय। लगता है कि वही एगो भारत माता से प्रेम करता है, अब बाकी दल को नहीं प्रेम है। ये भैया देश है, तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इस देश से प्रेम है, एगो आप ही को थोड़े है। लेकिन हम बिहार की जिंदाबाद कर रहे हैं और वो गुजरात की जिंदाबाद करते हैं। वो बिहार से मजदूर को गुजरात ले जाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। हम बिहार के मजदूर को बिहार में काम देने की बात करते हैं। हम पलायन रोकने की चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा है हमारी सरकार बनेगी, 100% मजदूरों को पलायन बंद करेंगे। चलिए सर, जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ पर। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सभी का क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।